हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी साथियों का टीचर सचिवर्स परिवार में। उम्मीद है बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी जानते हो कि केबीएस और एनवीएस में 2026 के लिए वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 14 नवंबर से। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनके डाउट बने हुए हैं कि भैया ये जो डाउट इस तरीके से बने हुए हैं, एज रिलैक्सेशन को लेकर, फीस को लेकर, टाइपिंग को लेकर, इंटरव्यू को लेकर, यहाँ पर कंप्यूटर सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस को लेकर यहाँ बने हुए हैं। तो ये सारे डाउट्स मैंने आपके कह सकते हैं लिख लिए हैं एक जगह पर। ऑलमोस्ट 10-11 डाउट बने हुए हैं। तो इन सभी डाउट्स को इस छोटे से सेशन के माध्यम से आपको मैं क्लियर करने वाला हूं। ए टू जेड जानकारी आपको तक पहुंच जाएगी और उम्मीद है इस सेशन को देखने के बाद कोई भी डाउट आपके मन में बिल्कुल भी नहीं रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा लेना है ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस सेशन के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे केबीएस एनवीएस में जो नॉन टीचिंग पोस्ट है। नॉन टीचिंग में आप देखोगे जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है, लैब अटेंडेंट है, एमटीएस है, सेक्शन ऑफिसर है आपका, और कह सकते हैं अकाउंटेंट की पोस्ट भी यहाँ पर इंजीनियरिंग की पोस्ट, ऑफिसर की पोस्ट भी है। तो इन सभी में आपके क्या क्या डाउट्स बन रहे हैं वो सारे डाउट्स को हम लोग यहाँ क्लियर करेंगे एक कह सकते हैं एक सेशन के माध्यम से। तो एक एक करके सारे डाउट्स को मैं क्लियर करता हूँ यहाँ पर। और सबसे पहला डाउट आपका टीयर 1 को लेकर था कि भैया यहाँ पर टीयर 1 को कैसे कैसे और क्या क्या सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। देखो एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, ये जो पूरा भर्ती प्रोसेस होने वाला है इसके लिए सिर्फ एक ही टीयर 1 कह सकते हैं होने वाला है और कॉमन रहेगा सबके लिए, चाहे आपका टीचिंग हो नॉन टीचिंग हो यहाँ पर। यानी ये जस्ट आपका क्वालिफाई नेचर का रहेगा यहाँ पर, जिसके अंतर्गत आप देखोगे ये आपका कई पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है। ये आपका 6 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है यहाँ पर। और ये रहेगा आपका जनरल रीजनिंग रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, कंप्यूटर कह सकते हैं लिटरेसी रहेगा यहाँ पर, और जनरल नॉलेज, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी रहेगा, इंग्लिश यहाँ पर रहेगा, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, वन अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज यहाँ पर रहेगा, यानी लोकल लैंग्वेज रहेगा एक टाइप से। ठीक है, इनके क्वेश्चंस यहाँ पर है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका कितने प्रकार का है, कितने टाइप कह सकते हैं नंबर का, 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। तो कुल मिलाकर इस तरीके से वेटेज देखा जाए 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है टीयर 1, और कह सकते हैं 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और 300 मार्क्स का आपको पूरा कंप्लीट पेपर देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो रहेगा आपका कॉमन कह सकते हैं सब्जेक्ट, कॉमन पेपर रहेगा टीयर 1 और 2 घंटे का आपको यहाँ पर समय मिलने वाला है। बट यहीं पर आप देखोगे टीयर 1 जो एमटीएस स्पेशली देखा जाए तो बहुत से ऐसे साथी थे कि भैया एमटीएस का भी सबका सेम ही होगा। एमटीएस का थोड़ा सा अलग है यहाँ पर। एमटीएस में देखोगे यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ इन कह सकते हैं एनवीएस में टीयर 1 विल बी द ये रहेगा आपका कह सकते हैं प्रिलिमिनरी जस्ट क्वालिफाई नेचर का एग्जामिनेशन ऑन ओएमआर बेस्ड रहेगा यहाँ पर, और 2 घंटे का आपको ड्यूरेशन रहेगी यहाँ पर। कितना? 2 घंटे का समय मिलेगा आपको यहाँ पर, जिसके अंतर्गत आप पार्ट 1 में आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर रहेगा, 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के रहेंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन यहाँ रहेगा 40 मार्क्स आपके 120 नंबर के, यानी कि कुल मिलाकर एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। तो कुल मिलाकर देखोगे तो 100 नंबर क्वेश्चन रहेंगे और 300 मार्क्स का पेपर रहेगा, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। ये अलग से दे रखा है इन्होंने एमटीएस का, बाकी सबका कॉमन रहेगा इसकी तरह पर। ठीक है, बाकी सबका सेम है, इसी की तरह रहेगा आपका यहाँ पर, और बाकी एमटीएस का अलग से दे रखा है। ये आपका एमटीएस का पैटर्न रहेगा यहाँ पर। तो आपको टीयर 1 समझ में आ गया होगा, अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा टीयर 1। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा रहेगा आपका टीयर 2, और ये मैं बता रहा हूं आपको नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, जो आपका नॉन टीचिंग पोस्ट है उसके लिए बता रहा हूं टीयर 2 ये रहेगा आपका यहाँ पर। टीयर 2 में आपका केबीएस हो चाहे आपका कह सकते हैं यहाँ पर एनवीएस हो, टोटल देखोगे 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में मिलेंगे आपको, यानी 60 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड मिलेंगे, जिस आपको जस्ट आपको टिक करना है, ओएमआर सीट में उसको गोले को भरना है। लेकिन याद रखना यहाँ पर एक आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मिलेंगे 10 क्वेश्चन, और प्रत्येक एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहेगा। तो कुल मिलाकर जो डिस्क्रिप्शन वाला सेक्शन है आपका वो 40 नंबर का आपको देखने को मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव आपको 60 नंबर का देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर आपका 70 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि 100 मार्क्स के आपको देखने को मिल जाएंगे। बट यहाँ पर याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको टोटल 2.5 घंटे का समय मिलेगा यहाँ पर। कितना? 2.5 घंटे का आपको समय दिया जा रहा है, बट यहाँ पर आपको 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो एक क्वेश्चन पर मिलने वाले जो कह सकते हैं मार्क्स होते हैं, यहाँ पर 4 क्वेश्चन गलत किए तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आपको कह सकते हैं सही गलत कर लिया जाएगा, कट कर लिया जाएगा, यानी 25% की आपको नेगेटिव मार्किंग का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा टीयर 2 के अंतर्गत। ठीक है, अब इन्होंने एक चीज और दे रखी है यहाँ पर, टीचिंग और नॉन टीचिंग उसके लिए ये रहेगा आपका जो आपकी स्किल और नॉन स्किल वाली पोस्ट के लिए यहाँ पर रहेगा। अब जैसे मान लीजिए टीयर 2 जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे, टोटल पोस्ट का जो जहां पर आप देखोगे खाली डॉक्यूमेंट्स है, यानी नॉन स्किल पोस्ट के लिए बोला यहाँ पर
कितना, नॉन स्किल पोस्ट के लिए यहाँ पर डीबी के लिए 1/3 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा। लेकिन अगर बात करें वहीं स्किल पोस्ट के लिए तो फिर यहाँ पर क्या होगा, जब स्किल पोस्ट के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा तो 1/5 कैंडिडेट को यहाँ पर स्किल पोस्ट के लिए यहाँ पर इनवाइट किया जाएगा। यानी कि जहाँ पर टाइपिंग है वहाँ पर टियर 2 में कैंडिडेट जो क्वालिफाई करेंगे उनमें से जो टोटल पोस्ट है आपका, टोटल पोस्ट का 1/5 यानी कह सकते हैं जैसे मान लीजिए 100 पोस्ट है, 100 का मतलब यहाँ पर टाइपिंग के लिए आपके 5 गुना कैंडिडेट को टाइपिंग के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा फॉर एग्जांपल के लिए। ठीक है, एग्जांपल लिया है यहाँ पर, समझ में आ गया होगा। टाइपिंग के लिए 1/5 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा टियर 2 में से, और जहाँ पर नॉन टाइपिंग है यानी जहाँ टाइपिंग नहीं है वहाँ 1/3 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा। ठीक है, आपके ये दो डाउट क्लियर हो गए टियर 1 और टियर 2 को लेकर यहाँ पर। उसके अलावा एक डाउट था आपका एज रिलैक्सेशन को लेकर। एज रिलैक्सेशन में आपकी ये पोस्ट रहेंगी और मिनिमम एज आपकी ये रहेगी। ये मिनिमम एज मैंने बताई है यहाँ पर आपकी यहाँ पर। ठीक है, जो यूआर कैंडिडेट है, अनरिजर्व कैंडिडेट है, जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहा, ना ओबीसी में, ना एससी में, ना एसटी में, ना टीपीडब्ल्यू में, ना ही आपका फीमेल में, तो मिनिमम एज आपकी इतनी होनी चाहिए। एमटीएस पोस्ट के लिए आपकी 30 ईयर्स मांगी है आपने, है ना, और लैब अटेंडेंट के लिए यहाँ पर 30 साल है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए 27 साल है, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए आपकी 30 साल है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के लिए यहाँ पर 30 वर्ष है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 27 साल है यहाँ पर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए यहाँ पर 35 वर्ष और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए यहाँ पर 35 वर्ष। ये मिनिमम क्राइटेरिया है आपका एज का। मैक्सिमम क्राइटेरिया आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तब, वो भी कैटेगरी के अनुसार। जैसे आपका रहेगा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल की छूट दे रखी है यहाँ पर, उसी तरीके से जो नॉन क्रीमी लेयर है, ओबीसी कैंडिडेट है, उसको 3 साल की छूट दे रखी है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जैसे लैब अटेंडेंट में यहाँ पर 30 वर्ष मिनिमम एज है और ओबीसी कैंडिडेट है, तो मैक्सिमम एज कितनी होगी उसकी यहाँ पर, ये होगी आपकी 33 ईयर्स, क्योंकि 3 साल का इसको कह सकते हैं रिजर्वेशन मिल रहा है, एज में रिलैक्सेशन मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला गया है, वुमेन्स ऑल कैटेगरी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो वुमेन्स, ठीक है, महिला चाहे किसी भी कैटेगरी को, चाहे आपकी यूआर हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, यहाँ पर क्या बोला गया है, ओनली अप्लाइंग फॉर द पीजीटी और टीजीटी पोस्ट लाइब्रेरियन एंड यहाँ पर पीआरटीज के लिए 10 ईयर्स का रिजर्वेशन आपको मिल जाएगा, यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। रेगुलर एनवीएस एम्प्लॉइज फॉर द पोस्ट यहाँ पर दे रखा है 5 साल का दे रखा है, कह सकते हैं आपको रिलैक्सेशन। रेगुलर केबीएस एम्प्लॉइज फॉर द पोस्ट ऑफ केबीएस यहाँ पर 5 साल फॉर जनरल, 8 साल फॉर ओबीसी, 10 साल फॉर एससी एसटी ओबीसी, कह सकते हैं एससी एसटी के लिए दे रखा है यहाँ पर। तो ये चीज़ आपको मतलब क्लियर हो गया होगा एकदम। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट बचा है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, वैसे डाउट बचेगा नहीं आपका यहाँ पर। और भाई पहली बार आप चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसको। ठीक है, टीचर्स अचीवर्स यहाँ पर आपको ऑथेंटिक सारी चीज़ें मिलती हैं आपको एकदम। बात करेंगे हम लोग टाइपिंग पोस्ट के लिए। आपने टियर 1 देखा, टियर 1 क्वालिफाई किया, टियर 2 में जाएंगे आप, टियर 2 क्वालिफाई करेंगे, एंड देन आपको जाना पड़ा है फिर कहाँ पर, तीसरी स्टेज पर। तीसरा स्टेज ये है जहाँ पर टाइपिंग मांगा है तो टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, और नहीं तो फिर आपको डायरेक्टली डीबी के लिए बुलाया जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर दे रखा कौन कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पर टाइपिंग मांगा गया आपसे। अब देखो यहाँ पर ये रहेगा आपका केबीएस और यहाँ पर रहेगा एनवीएस। यहाँ क्या बोला गया, देयर विल बी 2 टियर एग्जामिनेशन फॉलोड बाय द स्किल टेस्ट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। यानी कि यहाँ पर स्किल टेस्ट मांगा है आपका, यानी यहाँ पर आपकी टाइपिंग होनी है, पहला पॉइंट। ठीक है, यहाँ टाइपिंग मांगी है आपसे। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द मेरिट ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन टियर 2। यानी टियर 2 के अनुसार आपकी कट ऑफ लगेगी। टियर 1 जस्ट क्वालिफाई नेचर का है, टियर 2 के अनुसार कट ऑफ लगेगी, उस कट ऑफ के अनुसार आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ पर केबीएस में स्टेनोग्राफर के लिए ग्रेड 1 और ग्रेड 2 दोनों पोस्ट के लिए रहेगी टाइपिंग, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए टाइपिंग रहेगी, और एनवीएस में रहेगी आपकी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। यानी कि जेएसए की पोस्ट के लिए यहाँ पर केवल एनवीएस में है टाइपिंग, और केबीएस में आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 ग्रेड 2 के लिए और जेएसए के लिए रहेगी। समझ में आया, यहाँ पर आपकी टाइपिंग होने वाली है। और जहाँ टाइपिंग नहीं होने वाली, यहाँ पर टाइपिंग ये रहेगा आपका। ठीक है, यहाँ पर आपकी कोई टाइपिंग नहीं होने वाली है इस पोस्ट पर। कौन सी पोस्ट है यहाँ पर, ये रहेगा केबीएस में जाएंगे आप, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यहाँ टाइपिंग नहीं होगी। ये रहेगा सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, यहाँ टाइपिंग नहीं है। एनवीएस में जाएंगे तो लैब अटेंडेंट और एमटीएस, इनके लिए टाइपिंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बोल रखा है इन्होंने, देयर विल नीदर बी इंटरव्यू और नॉर स्किल, ना तो इंटरव्यू है ना ही आपके लिए टाइपिंग मांगी फॉर द फॉलोइंग पोस्ट, हेंस द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड, कह सकते हैं बेसिस ऑन द मार्क ऑब्टेन बाय द टियर 2। यानी टियर 2 पे जितने भी आप अच्छे मार्क्स गेन करोगे उसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ लग जाएगी। यहाँ पर टाइपिंग नहीं है इन पोस्ट के लिए, बट यहाँ पर टाइपिंग है। अब समझ में आ गया होगा टाइपिंग को किस पोस्ट के लिए आपसे टाइपिंग मांगी है और किस पोस्ट के लिए टाइपिंग नहीं मांगी है। इसके अलावा यहाँ पर अगर जिस पोस्ट के लिए टाइपिंग मांगी तो टाइपिंग कितनी मांगी है, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए आपसे टाइपिंग मांगी गई है तो यहाँ पर ये रहेगा आपका टाइपिंग का क्राइटेरिया। जैसे आपका जेएसए रहेगा केबीएस में,
केबीएस में जेएसए की पोस्ट के लिए इंग्लिश में कर रहे हैं आप टाइपिंग तो 35 वर्ड पर मिनट चाहिए आपको, और अगर हिंदी में कर रहे हैं तो यहाँ पर 30 वर्ड पर मिनट चाहिए चाहिए यहाँ पर। इसके अलावा कैसे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जैसे आपका सीएफटी होता है ना दिल्ली पुलिस में, है ना, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होता है, उसी के जैसा ही होता है लगभग ये, जहां पर आपसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस और एमएस पावर पॉइंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी बाइलिंगुअल रहते हैं, और ये जस्ट क्वालिफाई नेचर का है, जिसमें आप देखोगे 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आपको 40% आपको मार्क्स यहाँ पर गेन करने हैं, यानी 100 में से आपको 40% चाहिए चाहिए हर हाल में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे, जस्ट क्वालिफाई नेचर का है, टाइपिंग भी आपका जस्ट क्वालिफाई नेचर का है, बट यहां पर एक छोटा सा बदलाव हुआ है आपका एनवीएस के अंतर्गत। केबीएस में आपसे 35 वर्ड पर मिनट मांगा है, एनवीएस में इंग्लिश की टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट मांगी है, यानी इसमें से 5 वर्ड पर मिनट कम कर दिया है। एनवीएस में अगर आप हिंदी की टाइपिंग करते हैं तो आपको 25 वर्ड पर मिनट आपसे मांगा गया है यहाँ पर, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, जेएसए की पोस्ट के लिए भी दोनों में, केबीएस में 35 वर्ड पर मिनट और एनवीएस में 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा जो आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 है, यहां पर आपसे मांगा है भाई क्या, ये मांगा है आपके 80 WPM की स्पीड आनी चाहिए, यानी 80 वर्ड पर मिनट आपकी शॉर्ट हैंड टाइपिंग होनी चाहिए, जिसको स्टेनोग्राफर या कह सकते हैं टंकड़ बोलते हैं वैसे हिंदी में, है ना। शॉर्ट हैंड टाइपिंग आपके पास आनी चाहिए और 10 मिनट का आपको समय दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ विशेष रूप से आप लोग ये याद रखना, ये टाइपिंग जो है आपकी स्टेनोग्राफर जो है जस्ट क्वालिफाई नेचर का, इसके मार्क्स एड ऑन नहीं होंगे, जस्ट क्वालिफाई करना है आपको। तो उम्मीद है टाइपिंग से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एक डाउट बना हुआ था यहाँ पर सैलरी से रिलेटेड, ठीक है। सैलरी से रिलेटेड आपका जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के बारे में बात कर लेते हैं पहले हम लोग। ये जो आपका जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट रहेगा, जेएसए की पोस्ट रहेगी, लेवल 2 की पोस्ट है यहाँ पर, और लेवल 2 में हम जानते हैं कि भाई 19,900 आपका बेसिक पे बनता है। कितना बनता है? 19,900। इसके अंतर्गत आप देखोगे डीए ऐड हो जाएगा, डीएनएस अलाउंसेस हो जाएगा, 53% इसमें ऐड होगा, ठीक है। इसका 53% ऐड कर दीजिए, ठीक है। एचआरए इसमें ऐड करेंगे आप लोग, है ना। इसके अलावा टीए ऐड करेंगे, ट्रैवलिंग अलाउंसेस इसमें ऐड करेंगे, और भी अदर भत्ते होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये जो सैलरी है ना आपकी यहाँ पर जेएसए के लिए लेवल 2 की जो पोस्ट है आपकी यहाँ पर 19 दूनी 38 मतलब 39, लगभग देखा जाए तो 40 के आसपास ये आपकी सैलरी बन जाएगी पर मंथ इन हैंड में, ठीक है। हालांकि बनेगी तो लगभग 43-44 हज़ार के आसपास बनेगी, बट उसमें से कुछ डिडक्शन भी होता है, तो 38 के आसपास 39 के आसपास आपकी सैलरी इन हैंड आपको मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक ठाक सैलरी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो रहेगा जेएसए की पोस्ट के लिए आपकी सैलरी क्या रहेगी। बाकी की पोस्ट के लिए यहाँ पर मैंने सैलरी लिखी है, जस्ट ये बेसिक पे है, याद रखना क्या है, ये आपका बेसिक है। क्या है? बेसिक है, और बेसिक में हमें ऐड करना है आपका एचआरए ऐड करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। डीए ऐड करना पड़ेगा, टीए ऐड करना पड़ेगा, प्लस अदर अलाउंसेस, जो भी अदर अलाउंसेस होते हैं यहाँ पर, ठीक है, महंगाई भत्ता वगैरह जो भी होता है सब इसमें ऐड करने के बाद ये सैलरी लगभग डबल सी कर दीजिए आप, लगभग डबल हो जाती है यहाँ पर। जैसे आपका यहाँ पर रहेगा सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, लेवल 4 की पोस्ट है आपकी, रैंक है ये आपका 25,500 आपका बेसिक पे बनेगा। जैसे आपका होता है ना, जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेज में होता है क्लर्क की पोस्ट जो होती है, यानी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, जैसे दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है, तो वो लेवल 4 की है, वहाँ पर भी 25,500 बनता है। लेकिन इसमें इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और ऐड हो जाती हैं यहाँ पर, तो ये सैलरी आराम से 50 के आसपास पहुँच जाती है उनकी, ठीक है। उसी तरीके से जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट लेवल 2 की पोस्ट है यहाँ पर, और 19,900 बेसिक पे है, डबल कर दीजिए, लगभग उतनी बन जाएगी सैलरी। उसी तरीके से एमटीएस और लैब अटेंडेंट लेवल 1 की पोस्ट है यहाँ पर, और इसकी जो सैलरी बनेगी ना ऑलमोस्ट आपके अकाउंट में आएगी, लगभग 34,000 से लेकर 36,000 के बीच में आपके अकाउंट में आ जाएगी। इतना बेसिक पे आपका पूरा हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, यानी अकाउंट में आएगी आपके इन हैंड। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के लिए यहाँ पर लेवल 6 की पोस्ट है। देखो स्टेनोग्राफर लेवल 2, ये लेवल 4 की है, दोनों में अंतर है। लेवल 6 आपका 35,400 है बेसिक, इसका डबल करेंगे लगभग 65,000 के आसपास, 65 से 70 के बीच में सैलरी बनेगी, और ये आपकी लेवल 6 की है यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। इसके साथ आप असिस्टेंट ऑफिसर रहेगा, आप सेक्शन ऑफिसर है, असिस्टेंट इंजीनियर है, फाइनेंस ऑफिसर है आपका, वो आप देख लेंगे। तो लगभग इनका डबल ही कर देते हैं हम लोग, तो उतनी सैलरी थोड़ा बहुत कम बन जाती है आराम से, ठीक है। तो ये बेसिक पे था, बेसिक पे में बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। इसके अलावा आपका डाउट था यहाँ पर इंटरव्यू से रिलेटेड। देखो जो नॉन टीचिंग पोस्ट है ना, उसके लिए कोई भी किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं है दे रखा है इन्होंने, ठीक है। यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू नहीं है, ठीक है, याद रखना। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए कोई भी इंटरव्यू जैसी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ इनके पास, और टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पर क्या है, टीचिंग पोस्ट के लिए इंटरव्यू की व्यवस्था इन्होंने दे रखी है।
अब जब इंटरव्यू होगा टीचिंग पोस्ट के लिए तो यहाँ पर क्या है, इंटरव्यू की लैंग्वेज देखो, नोटिफिकेशन पढ़ लेना, उसमें लैंग्वेज नहीं डिफाइन कर रखी है। आप में से किसी भाई का एक डाउट था कि भैया लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज में इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू के लिए यहाँ पर क्या बोला है इन्होंने भैया कि आप फिलहाल जैसे चल रहा है, जैसे नोटिफिकेशन में अंदाज़ा लगाया जा रहा है ना, कि इंग्लिश में होगा और हिंदी, ये दो ही लैंग्वेज में आपका रहेगा यहाँ पर इंटरव्यू। नॉर्मली इतना ही होता है कि इंग्लिश में हो जाता है और हिंदी में भी होता है, दो ही लैंग्वेज में होता है। इसके अलावा अगर स्पेशली वैसा कुछ मेंशन किया होता तो एकदम क्लियर होता, बट नोटिफिकेशन में कोई चीज़ क्लियर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा एक्सपीरियंस से रिलेटेड कुछ पूछ रहे थे भाई मेरे कि यहाँ पर क्या है, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। यहाँ पर क्या है, कोई भी एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। और लास्ट था आपका यहाँ पर फीस का रहेगा स्ट्रक्चर, ये सामने आपका ये आपका फीस का स्ट्रक्चर है। पोस्ट वाइज आपके लिए यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस और प्रोसेसिंग फीस दोनों ही पे करनी पड़ेंगी आपको। जैसे आपका रहेगा मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 1200 प्लस 500 यानी कि 1700 रुपये फी पे करनी पड़ेगी अगर आपको इस फॉर्म को भरना है तो। अभी मैं बताऊंगा, आप में से बहुत से ऐसे साथी हैं इनका डाउट था भैया एक दो पोस्ट के लिए, भैया अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो फीस अलग अलग लगेगी क्या, वो भी मैं डाउट क्लियर करूंगा एकदम, ठीक है। एमटीएस के लिए यहाँ पर और ये यूआर के लिए है, ठीक है, थोड़ी फीस ज़्यादा है ये, है ना, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्टूडेंट के लिए इतनी फीस देना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। केवल कह सकते हैं वही कैंडिडेट कर पाएंगे जो सीरियस होकर आप जो है तैयारी कर रहे हैं इसकी, और सीरियस होकर ही तैयारी कर रहे हैं और आप सिलेक्शन भी चाहते हैं, ठीक है। लैब अटेंडेंट के लिए 1200 प्लस 500 यहाँ पर रहेगा। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए 1200 प्लस 500 रहेगा। उसी तरीके से स्टेनोग्राफर है, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है, जूनियर ट्रांसलेटर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, पीआरटी, ये अलग अलग तरीके से आपकी फीस दे रखी है। ये फीस तो जमा करनी है, साथ में आपका प्रोसेसिंग फीस भी जमा करनी है। बट यहाँ पर छूट भी दे रखी है, छूट दे रखी है यहाँ पर, इन केस अ कैंडिडेट इज अप्लाइंग फॉर द सिमिलर पोस्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, जो आपका डाउट बना हुआ है यहाँ पर बोला गया है अगर एक कैंडिडेट अप्लाई करता है सिमिलर पोस्ट के लिए केबीएस और एनबीएस में, जैसे मान लीजिए केबीएस में और एनबीएस में मैं अप्लाई कर रहा हूँ मान लीजिए जेएसए की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही कह सकते हैं एक ही बार फीस जमा करनी है। ऐसा नहीं है भैया केबीएस में अलग फीस कटेगी और एनबीएस में अलग कटेगी, नहीं, एक ही बार फीस जमा करनी पड़ेगी मुझे अगर सेम पोस्ट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ तब, ठीक है। वही चीज बोला है, इन केस ए कैंडिडेट इज अप्लाइंग फॉर द सिमिलर पोस्ट। सिमिलर पोस्ट के लिए जैसे मान लीजिए मैंने अभी बताया, मैंने जैसे मान लीजिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, केबीएस में भी और एनबीएस दोनों ही में ही करना है मुझे इसके लिए अप्लाई, तो मुझे केवल सिर्फ एक बार फीस कह सकते देनी पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पर एग्जेम्पशन दे रखा है फीस के रिगार्डिंग, नो एग्जामिनेशन फीस इज रिक्वायर्ड टू बी द पेड बाय द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन। याद रखना यहाँ पर SC ST और रहेगा आपका यहाँ पर PWBD, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक्स सर्विसमैन, इनके लिए यहाँ पर क्या है, छूट दे रखे हैं यहाँ पर, क्या, एग्जामिनेशन फीस जमा नहीं करनी है इन लोगों को, ये वाली फीस जमा नहीं करनी है, बस प्रोसेसिंग फीस जमा करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इन लोगों के लिए यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस जो है नहीं जमा करनी है, यहाँ पर क्या करना है, केवल प्रोसेसिंग फीस जमा करनी पड़ेगी इनको बस, यानी 500 रुपये के आसपास, 500 रुपये जो भी है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा यहाँ पर डाउट। अगला डाउट है आपका ये फीस, टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए एक ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, बट यहाँ पर क्या है, ये चीज़ दे रखी है फीस अलग अलग पे करनी पड़ेगी। आपने कहा भैया ये चीज़ समझ में नहीं आई, ये वाली चीज़ समझ में नहीं। देखो यहाँ क्या बोला है आपने, टीचिंग और नॉन टीचिंग, वहां पर क्या था, अगर केवीएस जैसे केवीएस हो गया ये और यहाँ पर हो गया एनवीएस, सुनना पहले मेरी बात, केबीएस और एनवीएस में दोनों के लिए ही मैं मान लीजिए लैब अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। लैब अटेंडेंट के लिए मैंने अप्लाई किया, तो यहाँ पर क्या है, मेरी एक ही फीस लगेगी, एक ही फीस लगेगी यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अब मान लीजिए मैं इसको हटाता हूँ यहाँ पर, है ना, एक ही फीस लग जाएगी यहाँ पर। अब मान लीजिए मैं एक काम करता हूँ, जैसे मान लीजिए टीचिंग में मैं अप्लाई करता हूँ पीजीटी के लिए, जैसे केबीएस में और एनवीएस में, है ना, केबीएस यहाँ पर है, एनवीएस यहाँ पर है। केबीएस में मैं पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, और इसके अलावा एनवीएस में मैं अप्लाई कर रहा हूँ किसके लिए, यहाँ पर सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए। तो यहाँ पर क्या है, ये नॉन टीचिंग पोस्ट है और यहाँ पर क्या है, ये टीचिंग वाली पोस्ट है। तो अब ऐसी कंडीशन में मुझे यहाँ पर फी अलग देनी, इसकी फीस अलग देनी पड़ेगी और इसकी फीस अलग देनी पड़ेगी यहाँ पर। अब समझ में आया यहाँ पर, ठीक है। तो डबल फीस हो जाएगी, मुझे 2 बार फी देनी पड़ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। यानी कि यहाँ क्या बोला है, टीचिंग और नॉन टीचिंग के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फीस भी अलग अलग देनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए आप टीचिंग पोस्ट के लिए दोनों में ही एक ही बार अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं केबीएस और एनवीएस में भी पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और एनवीएस में भी पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ,
तो आपको सिर्फ एक बार फ़ी पे करनी पड़ेगी बस, ठीक है। और अलग अलग सेक्शन में जाएंगे, यानी टीचिंग के लिए अलग जाएंगे और नॉन टीचिंग के लिए अलग जाएंगे, तो फिर आपको अलग अलग फ़ी पे करनी पड़ेगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर इसके अलावा फिर भी कोई डाउट बचा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम लोग एकदम और अच्छे से क्लियर करेंगे। ये आपका टीचिंग कह सकते हैं, आपका केवीएस और एनवीएस के लिए शिक्षक भर्ती के लिए अभी फिलहाल के लिए आपको टियर 1 का मिल जाएगा। टियर 2 के लिए भी बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बहुत जल्दी। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपका जितने भी आपकी पोस्टेज रहेंगी नॉन टीचिंग के लिए, यहाँ पर चाहे आपका लैब अटेंडेंट हो, एमटीएस हो, आपका सेक्शन ऑफिसर हो, या फिर आपका अकाउंटेंट के लिए हो, लैब अटेंडेंट का हो, जेएसए का हो, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का हो, कोई ये पोस्ट है नॉन टीचिंग है, तो आपका अभी ऑफर में चल रहा है आपका 499 में कंप्लीट बैच है, जिसके अंतर्गत आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट क्लासेस, कह सकते हैं एक्सपर्ट फैकल्टीज, क्लास नोट्स, पीडीएफ, और इतना ही नहीं, जब आपके एग्जामिनेशन की डेट क्लियर हो जाएगी तो मॉक टेस्ट भी आपको इसी के अंतर्गत, आपको अलग से पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसी में आपकी सारी तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो अभी आपको डाउनलोड करना है यहाँ पर टीचर्स अचीवर्स एप्लीकेशन को जाइए, ठीक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए टीचर्स अचीवर्स एप्लीकेशन को। यहाँ जाएंगे पेड कोर्स में, कोर्सेज में जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा तीसरे नंबर का केवीएस शिक्षक भर्ती। यहाँ पर अभी फिलहाल आपको मिलेगा यहाँ पर कह सकते हैं टियर 1 और आपका टियर 1 और 2 दोनों का कॉम्बो का भी मिल जाएगा आपको नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए पीआरटी के लिए भी अवेलेबल है यहाँ पर, पीआरटी स्पेशल एजुकेटर टियर 2 ओनली रहेगा यहाँ पर। इसके साथ ही आप देखोगे यहाँ पर पीआरटी स्पेशल एजुकेटर टियर 1 और 2, यहाँ पर इस तरीके से आप जो आपका जो भी रहेगा आप अपना बैच देख लीजिए, ठीक है। ओके, चलिए अभी भी कोई डाउट बना हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं आप, सारे के सारे जो है आपके बैचेस अवेलेबल हैं। आप अपने हिसाब से जो आपका है आप उसके अकॉर्डिंग, चाहे टीचिंग का हो चाहे नॉन टीचिंग का हो, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। ओके, चलिए अगर किसी का कोई डाउट बचा है तो प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली वी विल रिप्लाई वेरी सून। ओके, और पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।